Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है फर्स्ट, एट ब्रिक्स समिट शी कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा. सेकेंड, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड, कोलकालिया फोक आर्ट. फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर अ कोलैबोरेटिव efforts to bring children into adoption pool. And last news for today, center asks state to encourage use of साथी पोर्टल. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा न्यूज़ आज हमें देखने को मिलेगा. सो हम जो है फैक्ट्स जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे. पहला जो न्यूज़ है दैट इज़ ब्रिक्स समिट शी कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा. ठीक है, तो ब्रिक्स जो है हमें पता है, ब्रिक्स जो है वो उसका जो एक वर्चुअल समिट जो है वो अभी चल रहा है. सो उसमें जो है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने बोला कि अभी वो क्या डिमांड कर रहे हैं, एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा. ठीक है, सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना है कि किस तरीके से ब्रिक्स का रोल जो है वो एक्सपैंड हुआ है. ठीक है, ब्रिक्स आपको मालूम है कि यूएई और यूएई सऊदी एंड जो हमारा ईरान है वो जो है हमारे नेमेसिस कंट्रीज़ है, मतलब एक दूसरे मतलब एनिमी कंट्रीज़ है. ठीक है, दे आर नॉट अलाइन. तो बाद में यहाँ पे जो है ये तीनों जो है इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आ गए हैं ब्रिक्स. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म जो है ये एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. ये जो है अभी तक हमारे यूएस भी नहीं कर पाए हैं इस तरीके के काम जो चाइना ने ब्रिक्स में करके दिखाया है. सो ब्रिक्स बेसिकली इज उनका जो है डेवलपमेंट गोल्स है किसको लेकर, ग्लोबल साउथ को लेकर जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होने की वो बात करते हैं. ठीक है, ग्लोबल साउथ का जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा. और हमारे जो बाकी फोरम्स है लाइक यूएन हो गया और बाकी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो गए, सारे फोरम्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे जो है यूएस एंड लेड एलाइज, यूएस जो है उनके जो साथी है और यूएस जो है उनका जो है बोलबाला हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. यूएस जो है हर फोरम पे जो है डोमिनेट करने की कोशिश करता है. तो इसीलिए ब्रिक्स कहीं ना कहीं उसका एक रिटेलिटरी फॉर्म में जो है हमें देखने को मिला है. इसीलिए ब्रिक्स का रोल भी जो है वो चेंज हो चुका है. ठीक है, और यहाँ पे जो है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमें सबसे ज़्यादा अभी देखने को मिला है. ठीक है, इफ़ यू नो अबाउट ब्रिक्स देन यू मस्ट नो अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑल्सो. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्राइसिस के समय, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो है वो क्राइसिस का समय जो पैसा देते हैं, वैसे ही न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो क्राइसिस के समय जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं, करेंसी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को. सो यहाँ पे भी जो है चाइनीज़ का जो परसेंटेज है इज़ वे हाई देन व्हाट इंडिया, रशिया एंड नॉट अर्जेंटीना, ब्राज़ील और ये सारी जो कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका, ये चारों को मिला के भी चाइनीज़ का जो परसेंटेज है शेयर का न्यू डेवलपमेंट बैंक में वो सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे भी हमें चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हाई लेवल पे देखने को मिला है. ठीक है, और अभी उन्होंने ये बोला कि गाजा स्ट्रिप में जो है सिविलियन पॉपुलेशन का जो इतना ज़्यादा डेथ टोल जो है बहुत हाई हो चुका है. तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे एक सीज फायर बुलाने की, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर की यहाँ पे बात की गई है. ठीक है, ये आपको समझना है, ये आपको समझ आ गया. सो हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने किया था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने जो है पीएम मोदी के तरफ से जो है वो गए थे, और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इन द वर्चुअल ब्रिक्स मीट वो एस जयशंकर जी ने ही किया था. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ प्राइड ऑफ असम, दैट इज़ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं. जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है राइनोसॉरस का जो है आप पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं. हमें क्या जानना है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में. ठीक है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको ये जानना है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वन हॉर्न राइनो का वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है इन दी वर्ल्ड. सब हायर डेंसिटी क्या है, कम एरिया में कितने ज़्यादा जो है आपके ये वन हॉर्न राइनो जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्रा में. नंबर के काउंट्स में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो मिलेगा.
ठीक है। नंबर्स के मामले में काजीरंगा जो है वो हाईएस्ट है, बट डेंसिटी मतलब कम स्पेस में ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमें पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर्स के मामलों में काजीरंगा फर्स्ट है, और डेंसिटी मतलब एक एरिया में कितने कम एरिया में कितने ज़्यादा राइनोसोरस है, अगर उसको हम देखें तो वो पवितरा जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है। नंबर के मामलों में फर्स्ट जो है वो काजीरंगा है, और डेंसिटी के मामले में पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ ऑफन कॉल्ड मिनी काजीरंगा, ठीक है। मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सिमिलर है लैंडस्केप एंड वेजिटेशन। यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के मैमल मिलते हैं। लेपर्ड है, आपको लेपर्ड कैट मिलेगा, फिशिंग कैट मिलेगा, जंगल कैट, फेरल बफेलो, वाइल्ड पिग्स, चाइनीज पैगोलिन्स, ठीक है, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। और 72% ऑफ पवितरा वाइल्ड लाइफ पवितरा सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ वेट सवाना ऑफ अरुंडोडोनाक्स एंड सैकेरियम, ठीक है। ये जो है ये प्लांट्स के नाम है, ठीक है। सैकेरियम ये सब जो है प्लांट्स के नाम है, ठीक है। द रिमेनिंग इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज, बाकी जो है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है। वाटर हियासिंथ जो है ये एक इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कोई भी जगह में कोई नेटिव स्पीसीज की जगह कोई इन्वेसिव जब स्पीसीज आ जाता है तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उस एरिया में, ठीक है। आपको ये आपको याद रखना है कि हमें जो है याद रखना है कौन कौन से राइनो है, ठीक है। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट जो है वो 2023 में आया था। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट में हमें क्या पता चला कि हमारा जो है वाइट राइनो जो है वो नियर थ्रेटेंड है। आपको याद रखना IUCN स्टेटस जो है वो भी आपको याद रखना है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो है वो उसका पॉपुलेशन जो है इंक्रीजिंग है। वाइट राइनो का जो है इसका पॉपुलेशन जो है डिक्रीजिंग है, बट वन हॉर्न राइनो जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो हमें इंडिया में मिलता है इसका स्टेटस वल्नरेबल है और इसका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। ब्लैक राइनो जो है ये इसका पॉपुलेशन भी इंक्रीजिंग है, बट ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और आपका ये जावान राइनो जो है ये स्टेबल है पॉपुलेशन, बट ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और सुमात्रन राइनो जो है ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सुमात्रन राइनो का पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा कम है, 50 से भी कम है, लेस देन 50 है, ठीक है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये वल्नरेबल है। जो इंडिया में ग्रेटर वन हॉर्न राइनो मिलता है ये क्रिटिकली वल्नरेबल है, और ये जो है वाइट राइनो जो है ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज, ये पिक्चर भी आप देखिए, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मैग्निफिसेंट पिक्चर। ये क्या है, कोलकली फोक आर्ट है, ठीक है। कोलकली एक फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है, केरला में जो है मनाया जाता है। सो ये जो है ये फेस्टिवल यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से जो है मनाया जाता है। क्रिश्चियन फेस्टिवल है, तो ये हमें ये जानना है इसके बारे में, ठीक है। तो कोलकली है ये एक फोक आर्ट है। कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, मलाबार रीजन में, केरला के मलाबार रीजन में। यहाँ पे जो है सर्कल में ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं और स्मॉल स्टिक्स का यूज़ करके यहाँ पे वो रिदम के साथ जो है डांस करते हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सर्कल में जो है परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, ठीक है। मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ केरला, कथकली, वेलकली, पूरा कलियंत, कथकली, वेलकली, पूरा कलियंत, थाचोली कल्ली, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। थाचोली कल्ली, कोलकली, ये सब जो है डांस है, ठीक है। कोलकली का मतलब क्या होता है, कोल मीन्स स्टिक एंड कली मीन्स डांस, ठीक है। तो स्टिक्स का यूज करके जो ये डांस करते हैं, और इसका जो कोलकली का जो है ना, ये कलरीपयट्टू जो है ये एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म है। कहाँ पे, केरला में जो है कलरीपयट्टू एक मार्शल आर्ट्स का फॉर्म है। तो यहाँ पे जो है इससे हम इंस्पिरेशन जो है ड्रॉ करते हैं। कोलकली में जो है इसका इंस्पिरेशन हमें कलरीपयट्टू से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कोल द वर्ड मीन्स स्टिक, ठीक है। स्टिक का परफॉर्मेंस करके इसको स्टिक डांस भी बोला जाता है। सर्कुलर मूवमेंट में जो है ये लोग डांस करते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टिक्स आर यूज्ड एज प्रॉप्स, ठीक है, व्हेन डांसिंग एंड द डांसर होल्ड देम इन देयर हैंड्स, ठीक है। सो मेनी ऑफ द कोलकली कैरेक्टर्स, बॉडी पोस्चर, कोरियोग्राफी एंड फुटवर्क आर बेस्ड डायरेक्टली ऑन कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू क्या है, मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मार्शल आर्ट्स ऑफ केरला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। कोलकली के बारे में आपको पूछ सकता है एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में बहुत चांसेस रहता है इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस का आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, तो ये आपको समझ के रहना, ठीक है। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द
next question, next question but next news. The news is Supreme Court calls for collaborative efforts to bring children into adoption pool. ठीक है, सो ये क्या इशू है, इसमें क्या है, अभी बहुत लोग जो है, बहुत सारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि वो बच्चे अडॉप्ट करें, बट वो जब अडॉप्शन एजेंसी के पास जाते हैं तो या बच्चे जो है वो अडॉप्शन के लिए बहुत, उनका नंबर जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं छोटे बच्चे, उनका जो है अडॉप्शन के लिए बच्चे जो है कम हो गए हैं, पेरेंट्स ज़्यादा हो गए हैं जिनको चाहिए बच्चे, बट जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो कम हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो अडॉप्शन का पूल है हमें उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, अडॉप्शन का पूल को इंक्रीज़ मतलब आप क्या समझे इससे, कि हम जो है ऐसे जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे, वहाँ से हम 1 साल का डेटा निकालें। ठीक है, 1 साल का डेटा निकालें और उन बच्चों को आइडेंटिफाई करें जिनका पेरेंट्स जो है या तो वो इनसे 1 साल से मिलने नहीं आए हैं या फिर वो जो है अनफिट कैटेगरी में आते हैं। पेरेंट्स जो है उनके पेरेंट्स, बच्चे नहीं, बच्चे नॉट इन अनफिट कैटेगरी बट बच्चों के जो पेरेंट्स है, बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं, वो अनफिट कैटेगरी में आते हैं। अब अनफिट कैटेगरी हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड इट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक अनफिट जो है सिटीजन है वो कौन हो सकता है, अनफिट पेरेंट जो है कौन हो सकता है, अनेबल या फिर अनविलिंग हो फॉर पेरेंटिंग। ठीक है, अगर वो जो है अनेबल हो या वो चाहते नहीं है, इंडल्ज है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज़ में। ठीक है, नोन टू हैव अब्यूज और नेग्लेक्टेड अ चाइल्ड, मतलब बच्चों के ऊपर जो है अत्याचार क्या हो या बच्चे को नेग्लेक्ट करके रखा हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो पेरेंट्स का। ठीक है, और या फिर वो खुद ही जो है अनस्टेबल हो, अनफिट हो, खुद ही मेंटली अनसाउंड जो है, ये सब जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डिफाइन किया है, किसको, अनफिट पेरेंट को। ठीक है, तो ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो ये दिया है कि हमें इस तरीके से बच्चों का जो है डेटा निकालना है। ये जिम्मेदारी किसका है, कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा का ये जिम्मेदारी बन जाता है कि वो जो है इस तरीके के बच्चों को जो है आइडेंटिफाई करे और उनको इंस्टीट्यूशन से लेकर आए, ताकि उनको जो है एक लीगल स्टेटस, एक बच्चे का जो है पेरेंट्स का जो बॉन्डिंग होता है, एक लीगल स्टेटस उनको मिले। ठीक है, व्हाट इज कारा? कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखना है, कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के अंदर ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कारा इज डेजिग्नेटेड एज सेंट्रल अथॉरिटी टू डील विथ इंटर कंट्री अडॉप्शंस इन अकॉर्डिंग्स टू प्रोविजन ऑफ हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन, दैट इज 1993। ये आपको समझना है कि कारा जो है वो जो सेंट्रल बॉडी है। इंटर कंट्री क्या होता है, विद इन द कंट्री अगर कोई भी जो है बच्चे अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं तो उसका जो सेंट्रल बॉडी है वो कौन है, कारा या फिर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, कारा जो है ये यहाँ के जो है नोडल एजेंसी। ठीक है, फंक्शन क्या है, कारा प्राइमरीली डील्स विद अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन बच्चों का, अबैंडन बच्चों का या सरेंडर्ड चिल्ड्रन का जो है, दैट इज OAS, ऑर्फन, अबैंडन्ड या फिर सरेंडर्ड चिल्ड्रन का जो है अडॉप्शन जो है लीगल प्रोसीजर के थ्रू उनको करवाने का काम किसका आता है, कारा का आता है। इन इंडिया अ चाइल्ड कैन बी प्लेस्ड विद इन फैमिली अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो बच्चों को अगर कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहा है तो वो कौन से एक्ट के तहत जो है अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 या फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो है बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI एंड लिंकिंग टू कारा हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। मतलब एक तो आपको रजिस्टर करना है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को और उसको लिंक करना है किसके साथ, कारा के साथ। ये जो है कौन से जस्टिस एक्ट के अंदर प्रोविजन है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। कोई भी अगर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो है उसको आप ओपन करें तो आपको उसको ज़रूरी है कि आप उसको लिंक करें कारा के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। We will move on to the last news. The last news for today is Ministry of State to encourage use of साथी पोर्टल। ठीक है, सो अब आपको मालूम है कि बहुत सारे जो है IIT JEE के एस्पिरेंट्स होते हैं, नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको MBBS चाहिए होता है, वो क्योंकि इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेट जो कोचिंग है उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कोचिंग उस तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। ठीक है, जिनको स्टडी करना होता है बट फॉर सम इशूज सम और दी अदर उनके पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं होते कि वो इतने ह्यूज सम ऑफ मनी
इट कम्स अराउंड 3-4 लाख रुपीज़। अगर आप कहीं पे जाके अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे रहने का खर्चा हो गया, आप अपने खुद के भी खर्चे होते हैं, है ना, आपको कोचिंग का जो है फ़ी पे करना होता है, ठीक है, आप जो अगर रेंट में रहे या फिर कहीं पे रहे वो सब का भी फ़ी रहता है। ये सब एड ऑन जो है ये एक बच्चा नहीं कर पाता है, जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं वो किस तरीके से करेंगे। सो हम और कोचिंग का जो है इतना सारा जो है इन्फ्लुएंस रहता है बच्चों पे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि साथी पोर्टल बनाया उन्होंने, ठीक है, साथी पोर्टल जो है ये बनाया है उन्होंने, ताकि जो आईआईटी और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं है बट उनको वो एस्पायर कर रहे हैं, वो उनको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में जाने का उनको जो है एस्पिरेशंस है, तो वो ये साथी पोर्टल का जो है यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सी। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज JEE बोलते हैं जिसको, ऑफ फॉर एडमिशन इन IIT, ठीक है, और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है उसका जो है एग्जाम जो है IIT का एग्जाम जो है बहुत दूर नहीं है, अभी जो है जल्द 45 डेज में जो है एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सो ये क्या है कि ये सब मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट को ये बोला है कि एस्पिरेंट्स को क्या करे, एनकरेज करे यूज़ करने का, किसका, साथी पोर्टल, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी पोर्टल का फुल फॉर्म ये है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी पोर्टल ये आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। द ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड IIT कानपुर के साथ उन्होंने जो है ये बनाया, ठीक है। साथी पोर्टल जो है फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। अ बैरियर फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट पे एक्सेस एट एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन ब्रिज्ड नाउ, एज गणेश डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर हैज़ सेड दैट, कि अगर जो बच्चे जिनके पास जो है उतने रिसोर्सेज नहीं होते, रिसोर्सेज क्रंच रहते हैं, वो किसी तरीके से वहाँ पे जाके जो है एक्सेस नहीं कर पाते क्वालिटी एजुकेशन का, तो ये साथी पोर्टल का जो है वो यूज़ करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। इफ़ एनीबडी वॉचिंग देयर, अगर वो चाहते हैं कि उनको भी जो है प्रिपेयर करना है, या फिर उनके रिलेटिव्स, उनके कोई ब्रदर सिस्टर जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, दे कैन ऑल्सो एक्सेस द साथी पोर्टल। साथी पोर्टल को है आप एक्सेस करा के उनको जो है हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज न्यूज़ डिस्कशन। आपको जो है अगर असम टेट कम रिक्रूटमेंट एग्जाम को जो है क्लियर करना है तो ये एक्सटेंसिव कोर्स इज ब्रॉट टू बाय अभित शिक्षा, जिसमें हम पेपर 1 का जो है एक्सटेंसिवली पढ़ाई करवाते हैं, पेडागोजी, असम जी के, इंग्लिश एंड GSN करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें जो है हम ऑनलाइन क्लासेस जो है लेते हैं, क्वालिटी 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, वीकली मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, है ना। मार्केट में जिस तरीके से एकदम बहुत ही ज़्यादा प्राइसी में जो रेंजेस रहते हैं, तो हमने जो है इसको क्वालिटी एजुकेशन वी विल प्रोवाइड, क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, ये हमारा मोटो है, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। आप जो है PD100 जो है कोड यूज़ करके यू कैन एनरोल इन दी क्लासेस। So with this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you. And also, if you want to, अगर आपको जो है SI का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है, then अभित शिक्षा has also brought to you this प्रोग्राम, जिसमें हम जो है YouTube पे फ्री क्लासेस जो है वो करा रहे हैं फॉर SI प्रिपरेशन। सो यू कैन ऑल्सो चेकआउट दी अभित शिक्षा का चैनल, जहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे हम जो है रेगुलरली जो है वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स दैट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, लाइक मैथ्स के टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक्स और जितने भी GS के टॉपिक्स है, वो सारे हम जो है हर रोज़ एवरी डे वी आर पुटिंग अप वीडियो। सो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज़ एंड we are hoping कि आपको जो है जितना हेल्प कर सके from our side, we will help you. Okay, so with this we will end the class here. Till then, take care and thank you.